नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज एक लाइट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कौतूहल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। डिम्पल क्रिएशन या डिम्पल प्लास्टी। आज के समय में बहुत लोगों ने क्रेज़ अभी इंटरनेट पे देखा होगा और बहुत सारे लोग उसके लिए हम लोगों से सवाल भी पूछते हैं और सर्जरीज भी कराते हैं, जिसमें हम राइट या लेफ्ट चीक के ऊपर, गाल के ऊपर एक डिम्पल क्रिएट करते हैं सर्जिकली। तो ये प्रोसीजर क्या होता है? सबसे ज़रूरी है कि डिम्पल का जो लोकेशन होता है, इसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करना या आर्टिस्टिकली जज करना, ये दोनों बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं। और कई बार जो पेशेंट का परसेप्शन होता है और जो हम उसको सजेस्ट करते हैं, उसको एक लेवल पे आना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिम्पल को जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है या जो आर्टिस्ट का जो एक इम्प्रेशन होता है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उस जगह को ईयर मार्क करते हैं, मतलब उसके ऊपर एक निशान लगाते हैं और एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर से उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो जो डिम्पल क्रिएशन होता है, ये बेहोश करके नहीं किया जाता, इसको सिर्फ उतने हिस्से को सुन करके या लोकल इंजेक्शन, लोकल एनेस्थीसिया से बनाया जाता है। उस हिस्से में हम एक लोकल इंजेक्शन लगाते हैं, अंदर की तरफ से एक कट लगा के, और उस निशान तक हम अंदर से पहुंचते हैं ब्लंट डिसेक्शन से। और उस जगह पहुंचने के बाद एक नॉन एब्जॉर्बेंट थ्रेड या एब्जॉर्बेंट थ्रेड, जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, हर व्यक्ति, हर सर्जन अपने तरीके से उस मेथड को करता है। मैं पर्सनली एब्जॉर्बेबल थ्रेड यूज करता हूँ। उस थ्रेड को बहुत लंबे समय तक रुकने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से डिम्पल क्रिएशन होता है वो बहुत स्मूथ और एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है। तो अंदर की तरफ से उस सर्जरी को करते हैं, जो सूचर रहता है उसको अंदर से हिच करके वापस अंदर की तरफ निकाल के और नॉट लगाते हैं, जिससे डिम्पल क्रिएट हो जाता है। ये जो मार्क हम निकालते हैं जहाँ पे डिम्पल क्रिएट होता है, वहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे कि कोई नर्व या कोई ब्लड वेसल ये नहीं होती। इसकी वजह से उस जगह को चुना जाता है और वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होता है, वो दिखने में भी अच्छा दिखता है। सिर्फ एक चीज जिससे हमको बचना होता है वो है हमारी लार ग्रंथि की एक डक्ट होती है, जहाँ से जो लार ग्रंथि को चीक से लेके और मुंह तक पहुंचाने का काम करती है, उसको हमको अवॉइड करना होता है। तो वो वैसे भी ब्लंट डिसेक्शन के माध्यम से जब हम उसको करते हैं तो उसकी इंजुरी के चांसेस न के बराबर होते हैं। तो ये एक वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है, जिसमें हम 15 से 20 मिनट में इस ऑपरेशन को पूरा करके और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। चूंकि ये मुंह के अंदर का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के पहले 2 दिन एंटीबायोटिक्स शुरू किए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद 4-5 दिनों तक दिए जाते हैं। ऑपरेशन के पहले मुंह में कुल्ला करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि लोकल इन्फेक्शन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, ताकि उन गार्गल्स की तरह से वो ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो, ताकि ऑपरेशन के समय लोकल इन्फेक्शन होने का डर ना हो। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी ऑपरेशन में, वो इस ऑपरेशन में भी होते हैं। जो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है कुछ दिनों के लिए, और इसके अलावा लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होने के अंदेशे नहीं होते हैं। आप अपने प्लास्टिक सर्जन से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और इस प्रोसीजर को सेफली करा सकते हैं। फिर नए वीडियो के साथ बाद में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।